देखिए, इस्लाम मजहब कतई इसकी इजाजत नहीं देता है कि तुम किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाओ, जबरदस्ती मुसलमान करो। इस्लाम मजहब अखलाक से फैला है, किरदार से फैला है, न धन देने से फैला है, न किसी को ये कहने से कि हम तुम हमारे मजहब में आ जाओ तो हम तुम्हें जो तुम नहीं चाहते, तुमने सोचा नहीं होगा, वो हम कर देंगे। लकुम दीन हुकुम वलिया दीन की पॉलिसी है इस्लाम की कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और इस्लाम मजहब में जबर भी नहीं है, इस्लाम मजहब में जबरदस्ती भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर और जबरदस्ती नहीं है। देखिए, मौजूदा हालात में मुसलमानों के शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं इसलिए है कि बेरोजगारी आम है और रोजगार है नहीं, तो गरीब आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा? लिहाजा उसके लिए उनको मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए कोशिश इस बात की करना पड़ेगी कि हम कारोबार के मामले में मजबूत हो, और जब हम कारोबार के मामले में मजबूत होंगे, कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तभी हम कुछ कर सकते। भाई, देश में मुसलमानों का अहम योगदान रहा है, चाहे मुल्क की आज़ादी की बात हो, चाहे तकसीम से पहले हो, चाहे तकसीम के बाद हो। इस हिंदुस्तान को अगर हमारे हिंदू भाइयों ने आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई है, तो मुसलमानों ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अंदर अगर कोई चंद नाम लेता है तो चंद इंपॉर्टेंट नाम सब जगह लिए जाते हैं, मगर सवाल यह कि आज जितना हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है वो सब मुल्क का वफादार है ज्यादातर, और पूरी तरीके से इस मुल्क के साथ है। अगर साथ ना होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता, हिंदुस्तान में ना होता। दोनों एजुकेशन जरूरी है, मदरसे की भी शिक्षा जरूरी है और कॉलेज की भी शिक्षा जरूरी है, दीनी शिक्षा भी जरूरी है और दुनियावी शिक्षा भी। एक से आखिरत संवरती है। हम दीन के मामले में अपने मजहबी उमूर में अच्छी तरीके से सीखने को मिलता है, और जो कॉलेज की शिक्षा है वो हमको जमाने के साथ चलने के लिए कहती है। देखिए, इस्लाम में सब बराबर है, इस्लाम में अलग अलग नहीं है। इस्लाम मजहब ये कहता है कि इस्लाम में काले और गोरे की, अमीर और गरीब, आका और गुलाम का कोई फर्क नहीं। इसीलिए मस्जिद में जमात का हुक्म दिया गया। अगर कास्ट फीलिंग होती इस्लाम में तो अमीर पहली सफ में खड़ा होता, दौलत वाला जथे वाला पहली सफ में खड़ा होता, गरीब दूसरी सफ में खड़ा होता। मगर आज मस्जिदों में जाके देखिए कि गरीब गुलाम काला आगे खड़ा है, दौलत वाला पीछे खड़ा है। जब दोनों सजदे में जाते हैं, जहां गरीब के पैर हैं वहां अमीर का सर है। यह है इस्लाम की टीचिंग, यह है इस्लाम की पॉलिसी। देखिए, जहां तक पसमानदा की बात है, ये सरकारों की बनाई हुई चीजें हैं। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, पसमानदा समाज, उच्च समाज, निचला समाज, ऊंचा समाज। अल्लाह ने सबको बराबर से पैदा किया है, कोई समाज ऊंचा नीचा नहीं है। और हबश से आया हुआ बिलाल अल्लाह के रसूल की मस्जिद में मुअज्जिन की जगह पाता है, कोई अरब जगह नहीं पाता है। और वो सीन और शीन में फर्क नहीं जानते थे, तो किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह, बिलाल का सीन और शीन सही नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह की निगाह में बिलाल का हर जुमला, हर लफ्ज बिल्कुल वही वैसे ही है जैसे तुम्हारी जबान से निकल रहा हो। इस्लाम में औरतों का बहुत अहम मकाम है। इस्लाम ने औरत को बाकायदा पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, और पर्दे में रह के औरत हर काम कर सकती है। जो लोग ये समझते हैं कि औरत को एक घर के अंदर कैद करके इस्लाम ने रख दिया है, तो घर के अंदर कैद नहीं किया है। अगर हिजाब का हुक्म इस्लाम ने दिया है, पर्दे का हुक्म इस्लाम ने दिया है, तो डायमंड को आप सेफ में रखते हैं ना। और जो बाजार में रहता है, खुली हुई चीज होती है, वो तो सोना और हीरा और जवाहरात कीमती चीजें नहीं होती हैं। तो लिहाजा इस्लाम ने औरत को कीमती चीज समझ के बाकायदा हिजाब में रहने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। देखिए, ये नफरतों का दौर कुछ हुकूमत के गिर्द एक सर्किल और हुकूमतें दौर नफरतों का बाकायदा पैदा कर रही हैं, जो बड़े अफसोस की बात है। और इस नफरतों के दौर से हुकूमतें नहीं चलती। जुल्म से हुकूमत नहीं होती है, बल्कि अदल से हुकूमत होती है। जहां जहां जुल्म होता है वहां वहां हुकूमत नहीं होती, जहां जहां अदल और इंसाफ होता है वहां वहां हुकूमत ज्यादा दिन चलती है। देखिए, भारत को मुसलमान को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बाकायदा एक तो आपस में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, आपसी में जूतम पैदार में है। ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت پر سارے مسلمان متحد ہو جائیں اور مکھ دھارا سے ایک طاقت بن کے جڑ سکتے ہیں۔